तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के पेंटिंग के बारे में। और पेंटिंग को लेकर मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताऊँगा जो शायद ही आपको पता हो और ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है इस बार आने वाला जो पेंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमारा पर पेंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर है अब पहले जैसा नहीं आता है। जैसा पहले आता था वैसा नहीं आता। अब हमारा अपना क्वेश्चन पेपर आने का फॉर्मेट है चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन पेपर आने का पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। आपके पास होने के चांस बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लास 10th में पेंटिंग जिसका कोड है 225 और इसमें यहाँ पे हमारा बनता है अपना कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका बनता है 30 नंबर का। तो 30 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और यहाँ पर जिसके लिए आपको मिलते हैं 1.5 घंटे, यानी कि आपका 2:15 पर आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा रीड करने के लिए और 2:30 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा लिखने के लिए, जो कि आपका चलेगा 4 बजे तक। यानी 1.5 घंटे में आपको ये क्वेश्चन पेपर अपना ख़त्म करना है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए पासिंग मार्क्स की, कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट ने अपने असाइनमेंट सबमिट किया है, तो ऐसे में जो है कि अगर वे स्टूडेंट अपना थ्योरी प्लस आपका प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर अगर आपके लगभग अपना 31 नंबर आते हैं, तो ऐसे में आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी आपने असाइनमेंट सबमिट किया होगा। तो जो कि असाइनमेंट आपको पता है मैक्सिमम 6 नंबर का, अगर 6 में से अगर यहाँ पर आपको 2 नंबर 3 नंबर भी मिल जाते हैं और उनको जोड़कर आपके अपना जो है कि 33 बन जाते हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये हमारा अपना मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया बनता है। इन केस अगर आपने अपना असाइनमेंट नहीं दिया है और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर ही आपके अगर 33 बनते हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका अपना बनता है मिनिमम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया, आपका क्वेश्चन पेपर आने का जो अपना बनता है मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि पेंटिंग में आपके जितने भी चैप्टर है, तो आपको सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेबस है पेंटिंग को लेकर और यहाँ पर आपके जो बनते हैं 40% चैप्टर है, ये आपको अपना थ्योरी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने। और ये जो 60% चैप्टर है आपके, तो इन्हीं चैप्टर को अपना तैयारी करनी है और इन्हीं से आपका क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपना आना है, किस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। और दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाए। तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले आपको बताया जाता है यहाँ पर कि 1 से लेके यहाँ पर आपके जो है कि 6 क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है और कुल मिला के यहाँ पर आपके 21 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन के सामने आपके जो भी अपना मार्क्स वगैरह आपको मेंशन है। और यहाँ पे 2 पार्ट में आपको क्वेश्चन पेपर आपको दे रखा है, तो 1 से 6 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे आपसे कहा जाता है यहाँ पर जो है कि 7 से 11 कि आपके बनते हैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जो है 7 से यहाँ पे हमारा पर 11 बनते हैं, तो जो कि आपके बनते हैं यहाँ पे हमारा पर जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अपना 12 से 15 भी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो ये आपके अपने कुछ एक नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 6 है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर शुरुआत हो जाती है हमारा पर जो है कि पार्ट सेकंड यानी कि सेक्शन बी, जिसमें आपको कहा जाता है कि अपना 16 से 21 क्वेश्चन है, जिसमें कहा जाता है कि आपके शुरुआत में यहाँ पर अपना 16 से 19 क्वेश्चन है जो कि आपको 2 नंबर के हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका बनता है यहाँ पर आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आपको 3 नंबर का है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पर बनता है क्वेश्चन पर आपका जो है कि 21 है जो कि 4 नंबर का है। तो ये आपके कुछ आपके मार्क्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से आपका आना है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे कहा जाता है अपना कि हीनयान चरण किससे संबंधित है। तो हीनयान, तो हीनयान यहाँ पर हमारा पर देखा जाए कि बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म का एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म में 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हीनयान एक महायान। अब ये हीनयान चरण किससे संबंधित है, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं मानव रूप, प्रतीकात्मक रूप, पशु रूप, डिजिटल रूप, जो कि हमारा बनता है हमारा अपना प्रतीकात्मक रूप। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। और ऐसे अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन पर दूसरे की, और क्वेश्चन दूसरा है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना द नाइट वॉच कलाकृति किसने चित्रित की है। तो द नाइट वॉच, तो यहाँ पर द नाइट वॉच है, बहुत अच्छी कलाकृति है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे किसने बनाई है, रैम्ब्रा, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, वान गाग। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन बनते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा बनाई है अपना हमारे पर ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर ए रैम्ब्रा। तो रैम्ब्रा ने यहाँ पे हमारा बनाई है अपना दी नाइट वॉच। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको पहले वाला आता है, ऊपर वाला आता है, तो नीचे वाले पढ़ने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। जब आपको लगे कि ऊपर वाला मुझे नहीं आता है,
तो आप अपना नीचे वाला देखिएगा। और जैसे यहाँ पे नीचे वाला है, यहाँ पर कहा जाता है अपना डांसिंग गर्ल मूर्तिकला का माध्यम क्या है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी फाइबर। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पर सी धातु। तो धातु से बनी हमारे पास डांसिंग गर्ल तो बहुत छोटी सी मूर्ति है जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अपने में प्राप्त हुई है डांसिंग गर्ल। और उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर आप क्वेश्चन तीसरा जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना क्यूबिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? क्यूबिज्म जिसे कहते हैं घनवाद। तो घनवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो घनवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? और आपके ऑप्शन दे रखे अपना न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी, श्रीलंका। तो जिसकी शुरुआत हुई थी हमारा अपना ऑप्शन बी पेरिस। तो क्यूबिज्म, तो क्यूबिज्म में अपना माना गया है कि यहाँ पे हमारा प्रकृति में जो भी कुछ है वो कुछ ना कुछ अपना 2D 3D यानी कि अपना 2 वे में और जो है कि 3 वे में कुछ आकृतियों में बना हुआ है। जैसे सिलेंडर है, हमारा अपना कॉन है, ये हमारा अपना जो है कि फ्रस्टम है, ये हमारा अपना स्फेयर है। कुछ ऐसे 3D शेप में या 2D शेप में हमारे आसपास में हर चीज़ है। और अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाले में आपसे कहा जाता है हमारा अपना कलाकार राजा रवि वर्मा के लिए सही विवरण चुनें। तो कलाकार राजा रवि वर्मा जो कि हमारे दक्षिण भारत के बहुत बड़े कलाकार थे और जिन्होंने भारत में हमारा अपना जो है कि तेल रंगों की शुरुआत करी थी। जैसे इसमें यहाँ पर आपसे ऑप्शन में कहा भी जाता है अपना कि वह पश्चिमी तेल चित्रकला से प्रभावित है, वे जापानी चित्रकला से प्रभावित है, वे चीनी चित्रकला से प्रभावित है, वे भारतीय लोक कला चित्रकला से प्रभावित है। तो जिसका सही जो हमारा बनता है ऑप्शन ए कि पश्चिमी तेल चित्रकला से प्रभावित है और भारत में उन्होंने अपना बिना किसी गाइडेंस के अपना चित्रकारी शुरू करी और उन्होंने अपना बहुत सारे अच्छे चित्र बनाए ऑयल पेंटिंग में जिसे अपना ओलियोग्राफ भी कहा गया। और उनके बहुत सारे फेमस चित्र है जैसे हमारा अपना हंस दमयंती है, राम जटायु है और सत्यवादी हरिश्चंद्र है, भीष्म प्रतिज्ञा है और भी कई सारे अनेकों चित्र है राजा रवि वर्मा के जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे बात करते हैं पर क्वेश्चन पर हमारे 4 की क्वेश्चन 4 है जिसमें से कहा जाता है हमारा अपना उस ग्राफिक कलाकार का चयन करें जिसने राहत तकनीक के साथ काम किया। और यहाँ पर आपके ऑप्शन बनते हैं ऑप्शन ए कृष्णा रेड्डी और सिल्क स्क्रीन, विनोद बिहारी और मूर्तिकला, ऑप्शन सी कृष्णा रेड्डी और एंटाग्लियो और ऑप्शन डी विनोद बिहारी एंटाग्लियो। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारे पर सी कृष्णा रेड्डी और एंटाग्लियो। तो ये हमारा बनता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको जो है कि यहाँ पर मैं आपको इसका जो कि आंसर आपको मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर जो कि हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पर डी मनोविश्लेषण और सपने। और यहाँ पे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन पर 5 की और जो कि मैंने जस्ट आपको बताया था मैंने आपको अपना डांसिंग गर्ल के बारे में। तो डांसिंग गर्ल के बारे में जो जस्ट अभी मैंने बताया था अपना कि नाचती हुई लड़की या कह सकते हैं इसको जो है नृत्यांगना। तो डांसिंग गर्ल मूर्तिकला राज्य की आधुनिक जनजातियों को संदर्भित करती है। गुजरात और राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, हिमाचल और कश्मीर, तमिलनाडु और केरल। तो जो कि हमारा बनता है हमारा अपने इसमें ऑप्शन है हमारा पर ए गुजरात और राजस्थान। क्योंकि डांसिंग गर्ल है तो यहाँ पर अपना देख भी सकते हैं और आपको दिखाया गया है कि जो डांसिंग गर्ल है इसने अपना जो कि एक जो नृत्यांगना है तो इसने अपना एक हाथ अपने कमर पर रखा है और एक हाथ अपना जो है कि इसका अपना एक जांग पर है, थाई पर है और यहाँ पर इसके हाथों में अपना क्या है कि चूड़ियाँ है जो इसके बाजू तक है, जो कि आज भी अपना गुजरात राजस्थान में वहाँ के कई सारे महिलाओं के हाथों में देखने को मिलती है। और अगर ऐसी बात करें यहाँ पर आप क्वेश्चन पर 6 की और क्वेश्चन 6 है जिस आपसे कहा जाता है हमारा अपना उस चित्रकार कलाकार की पहचान करें जिसने डैश के साथ काम किया है। तो और आपके ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए कृष्णा रेड्डी और रॉकेट, ऑप्शन बी विनोद बिहारी और आधुनिक समय के लोग, ऑप्शन सी राजा वर्मा और हंस दमयंती और ऑप्शन डी विनोद बिहारी और आदिवासी। जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर ऑप्शन सी राजा वर्मा और हंस दमयंती। इसमें हंस दमयंती में अपना एक हंस है जो कि पिलर पर बैठा हुआ है और दमयंती है जो इस हंस से अपना बात कर रही है। शायद अपना जो है कि इसका प्रेमी है तो उसे प्रेमी को लेकर अपना बात कर रही है, ये इसमें दिखाया गया है। और ऐसे बात करें यहाँ पे हम अपना जो है कि क्वेश्चन पे हमारा पर जो है 7 की और क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हमारा पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है या आगे की जो भी हमारे पे कुछ थोड़ा बहुत सवाल है जो कि आपके इस पैसेज से जुड़े हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको ये पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने बाद में आपको अपना क्या है कि इसी पैसेज से आपको आंसर निकाल कर करने हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाता है हमारा अपना नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़े और उत्तर दे। अनुच्छेद 1 गुप्त काल की कला मंत्रमुग्ध कर देने वाली परंपरा और नवीनता का मिश्रण है। कला का स्वर्णिम काल इस काल की कला अपनी
शास्त्रीय शैली के लिए जानी जाती है। ब्रश के प्रत्येक स्ट्रोक के साथ कलाकार एक ऐसी कथा बुनता है जो समय से परे है, अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। ये रंग की ही महारत है और रूप भावनाओं की एक सिम्फनी बनाता है। आनंद और चिंतन की भावना को जागृत करता है। अजंता की दीवार और पेंटिंग रचनात्मकता की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। दुनिया के बीच एक पुल है जो प्रेरणा देता है। यह उन सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है जिनके पास इसे देखने का सौभाग्य है। पल्लव राजवंश जो दक्षिण में फला फूला, 3वीं से 9वीं शताब्दी तक भारत ने कला, भारतीय कला और वास्तुकला एक विश्वसनीय छाप छोड़ी के लिए जाना जाता है। उनके उत्कृष्ट चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और जटिल मूर्तियां पल्लवों ने द्रविड़ों और चालुक्यों का मिश्रण बनाया। एक अद्वितीय कलात्मक विरासत बनाने के लिए शैलियाँ, उनकी उत्कृष्ट कृतियाँ जैसे महाबलीपुरम का तट मंदिर आज भी कला प्रेमियों और इतिहासकारों को आश्चर्यचकित और प्रेरित कर रहे हैं। चोल कला प्राचीन काल में उत्पन्न हुई। दक्षिण भारत खोई मोम प्रक्रिया का उपयोग करके उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वह शोकेस, उल्लेखनीय शिल्प कौशल और जटिल विवरण, ये कलाकृतियाँ अक्सर हिंदू धर्म के देवताओं को चित्रित करती है। उनके दिव्य कृपा और आध्यात्मिक महत्ता को पकड़ना। चोल राजवंश की कलात्मक विरासत आज भी जारी है, दुनिया भर में कला प्रेमियों को प्रेरित और मोहित करे। तो ये अपना हमने पैसेज पढ़ लिया और हो सकता है कि आपको जो है कि यहाँ पर मैं एक तरह से जो है सैम्पल पेपर बता रहा हूँ, यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ आपको आगे पीछे देखने को मिले, क्योंकि अभी तक जो देखा जाए कि एना सोलर ने अपना हिंदी में अपना क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर, सैम्पल पेपर नहीं डाला है। तो ये मैंने अपने तरीके से अपना जो है कि इसको एक हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने करा है, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन फिर भी ये है कि आपको काफ़ी इससे आपको हेल्प होएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको करना है, किस हिसाब से आपको आएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन आंसर की, कि हमने अपना पैसेज पढ़ लिया और पैसेज को पढ़ने बाद में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको पढ़ने हैं और इसी में से आंसर आपको ढूंढ के निकालने हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाता है हमारा अपना गुप्त काल को अपनी डैश शैलियों के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। तो कौन सी शैली के लिए, जो कि बनता है हमारा अपना क्लासिक। तो यहाँ पर हमारा गुप्त काल को अपना क्लासिक यानी कि आधुनिक शैली के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाला कर सकते हैं, जैसे कि नीचे में यहाँ पर आपको कहा जाता है अपना डैश भित्ति चित्र गुप्त वंश की सबसे बड़ी देन है, तो जो कि बनता है अजंता। अजंता जो कि अपना महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है, तो वहाँ के भित्ति चित्र है गुफाओं के अंदर, जो कि अपना बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना पल्लव राजवंश का एक महत्वपूर्ण मंदिर स्थल डैश है। तो कौन सा बनता है हमारा अपना इसका आंसर, तट मंदिर। तो तट मंदिर मतलब जो अपना एक तट पर है, एक किनारे पर है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर अपना 9, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना चोल कलाकारों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया डैश तकनीक। तो यहाँ पर उनकी चोल की अपना एक कलाकृति थी जिसे कहा गया खोई हुई मोम प्रक्रिया, जिसे अपना कह सकते हैं हम लॉस्ट वैक्स मेथड, लॉस्ट वैक्स टेक्निक कह सकते हैं। कि इसमें अपना जो है कि एक मोम का टुकड़ा लिया जाता है, उससे अपना बारीक चीज़ों से उसे खुरद कर अपना एक मूर्ति बनाई जाती है या ऐसा कुछ और बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता है और मिट्टी को सूखने दिया जाता है। सूखने बाद अपना जो है कि करना क्या होता है कि उसमें नीचे की तरफ से छोटा सा छेद किया जाता है और आग के संपर्क में ले जाते हैं, और आग के संपर्क में आने पर मोम सारी पिघल कर उस छेद से निकल जाती है। फिर उसी छेद से पिघली हुई धातु को उसमें भर दिया जाता है, और पिघली हुई धातु जब उसके अंदर भर जाती है तो कुछ देर बाद ठंडे होने पर वह सख्त हो जाती है, जम जाती है, और फिर मिट्टी को तोड़ के अलग कर दिया जाता है, और उसके अंदर जो भरे हुए पिघली धातु होती है वो ठीक वैसे ही अपना शेप ले लेती है जैसे कि मोम की मूर्ति बनाई थी। तो ये हमारा बनता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, अपना खोई हुई मोम प्रक्रिया। अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाता है डैश के दौरान आधुनिक पश्चिम कला का उदय हुआ। तो जो कि हमारा बनता है 19वीं और 20वीं सदी के अंत में। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन हमारा 10 की, क्वेश्चन 10 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना पल्लवों ने चालुक्यों का मिश्रण किया डैश शैलिया। तो जो कि बनता है द्रविड़ शैली। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन हमारा पर 11
और डैश अपने उसके चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों और जटिल मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जो कि हमारे बनते हैं पल्लव। तो पल्लव है, उन्होंने अपने चट्टानों को काट कर बहुत ही सुंदर वगैरह मंदिर बनाए हैं। और अगर यहाँ पे मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाले में जैसे कि कहा गया है, डैश अक्सर हिंदू धर्म के देवता को चित्रित करते हुए उनकी दिव्य कृपा को दर्शाते हुए है। तो जो कि हमारे बनते हैं अपना चौल कला। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका दूसरा पैसेज। यहाँ पे हमारा दूसरा पैसेज है। इस पैसेज को भी आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको इसका आंसर अपना करने हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाता है अपना 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में उभरी आधुनिक पश्चिमी कला ने पारंपरिकता को तोड़ दिया। मानक प्रभाववाद, घनवाद, अतियथार्थवाद, अमूर्त अभिव्यक्तिवाद जैसे आंदोलनों को फिर से परिभाषित किया गया। कलात्मक अभिव्यक्ति पिकासो, फ्रीडा काहलो और जैक्सन पोलक जैसे कलाकारों ने सीमा को आगे बढ़ाया। नवीन तकनीकों और विषय वस्तु आधुनिक कला ने अमूर्तता, प्रतीकवाद और सामाजिकता को अपनाया। टिप्पणी: यह उस उथल-पुथल भरे समय को दर्शाती है जिसे बनाया गया था। पश्चिमी कला का विकास जारी है। नई प्रौद्योगिकियों और दृष्टिकोणों को शामिल करना, जटिल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना और चुनौतीपूर्ण बनाना, विचार और भावना को भड़काने के लिए मानदंड। तो ये हमने पैसेज पढ़ लिया और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में हम इसके आंसर अब करने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है, आधुनिक पश्चिमी कला ने परंपरा को छीन भिन्न कर दिया, सही या गलत? जिसका से हमारा बनता है आंसर सही है। तो हमारा सही आएगा। और अगर मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया अपना, कलाकारों ने आधुनिक आंदोलनों को जन्म देते हुए परंपराओं की सीमा को लांघ दिया, ट्रू या फॉल्स? तो जो कि हमारा बनता है अपना इसमें ट्रू यानी कि टी। और यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 13 और क्वेश्चन में 13 इसमें भी आपका जो है कि ट्रू फॉल्स आपसे पूछा जाता है। पारंपरिक कला ने कलात्मक अभिव्यक्ति को फिर से परिभाषित किया, ट्रू या फॉल्स? तो जो कि हमारा बनता है इसमें हमारा अपना असत्य है यानी कि अपना फॉल्स। और यहाँ पर अगर आप मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं, जिसका आंसर जो कि हमारा बनता है ट्रू यानी कि सही। और क्वेश्चन पे हमारा पर 14 है, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, कला को समाज की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया था, जो कि हमारा बनता है ट्रू। और क्वेश्चन पे हमारा 15, जिसमें आपसे कहा जाता है, प्रभाववाद एक पश्चिमी पारंपरिक कला है, ट्रू या फॉल्स? जो कि हमारा बनता है फॉल्स। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार जरूर दोबारा देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो आपको एक बार देखने से समझ में ना आए, इसलिए आप जरूर दोबारा देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते, समझ लेते हैं, तो आप पेंटिंग में फेल हो ही नहीं सकते। जी हाँ, पेंटिंग में पास हो गए, वो भी अच्छे नंबरों से। तो हो सकता है कि आपके अपना 60, 70, 80% के आसपास में आ भी जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर है कि बनता है पार्ट सी। तो अनुभाग सी बनता है, यानी कि हमने पहले दूसरे 2 पार्ट हमने कर लिए। अब यहाँ पे हमारा पर क्या है कि आपको अपना इसमें जो क्वेश्चन आंसर याद किए हैं, अब वो आपको अपना लिखने हैं। पहले अभी तक हम जो भी क्वेश्चन आंसर करते आ रहे थे उसमें क्या थे, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। लेकिन अब यहाँ पे और आपका बनते हैं अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें आपका बनता है हंस दमयंती चित्रकला का वर्णन करें। तो 2 नंबर सवाल है, हंस दमयंती चित्रकला, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि इसके जो कलाकार थे कौन थे, हमारा अपना राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा थे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको जो है कि अपना आंसर यहाँ पर आपको पढ़ के बताता हूँ। हंस दमयंती 1899 राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसमें भारतीय महाकाव्य महाभारत से दमयंती और हंस की पुरानी कहानी को दर्शाया गया है, जो यथार्थवाद और समृद्ध रंगों में वर्मा की महारत को प्रदर्शित करती है। तो राजा वर्मा की यहाँ पे बहुत ही फेमस पेंटिंग है हंस दमयंती, जिसमें अपना जो है कि दमयंती को एक पिलर पर बैठे हुए हंस से बातें करते हुए दिखाया गया है। पास में अपना जलाशय है और अपना बहुत ही सुंदर अपना आसपास का वातावरण है, ये इसमें दिखाया गया है। और जैसे दक्षिण भारत में अपना ज़्यादातर देखने को मिलता है अपना साड़ी, तो यहाँ पर साड़ी दिखाया गया है और यहाँ पर बालों का इसमें जोड़ा दिखाया गया है। तो बहुत अच्छे सुंदर तरीके से बनाई गई चित्रकारी है हंस दमयंती। अब यहाँ पर आपका अगला सवाल जो कि आपको बनता है, जो कि आपको 2 नंबर सवाल है, जिसमें आपसे कहा जाता है, कृष्णा रेड्डी प्रिंट मेकर के काम का उदाहरण देकर वर्णन करें। तो कृष्णा रेड्डी प्रिंट मेकर, तो कृष्णा रेड्डी प्रिंट मेकर अपनी नवीन इंटाग्लियो तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। उनका काम जैसे वर्लफुल 1962, रंग
चिपचिपाहट, मुद्रण, जटिल और जीवंत अमूर्त रचना बनाने में उनकी महारत को दर्शाता है। तो एक कृष्ण रेड्डी है, प्रिंट मेकर है, तो इस हिसाब से अपना ले सकते हैं, जो कि 2 नंबर सवाल था। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे लिखा अब वैसे लेके आप अपने शब्दों में बना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर पर जो है कि 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आपसे कहा जाता है अपना किसी भी भित्ति चित्र का उदाहरण लेते हुए अजंता का उपयोग करते हुए चित्रकला तकनीक के बारे में लिखे। तो यहाँ पे हमारा पर बनता है अजंता गुफा, जो कि अपना महाराष्ट्र औरंगाबाद में अपना आती है, और यहाँ पे अजंता में कई सारे अपने खूबसूरत चित्र बना रखे हैं। इनमें से एक चित्र हमारा बनता है ब्लैक प्रिंसेस, अश्वेत राजकुमारी, जिसके बारे में अपना लिख सकते हैं कि अजंता गुफाओं में ब्लैक प्रिंसेस यानी कि अश्वेत राजकुमारी भित्ति चित्र फ्रेस्को की तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें पानी में घुलनशील बाइंडर के साथ मिश्रित रंग द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समृद्ध रंग और बारीक विवरण प्राप्त होता है, जिसे सूखी या गीली प्लास्टर सतह पर चित्रित किया जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय चित्रकला की विशिष्ट विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा बनता है ऐश्वर्य राजकुमारी अजंता का बहुत ज़्यादा फेमस चित्र। तो यहाँ पे अपना अब बात करते हैं क्वेश्चन पर यहाँ पर जो है कि 19 की, और क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि आपका बनता है अपना 2 नंबर का। तो यहाँ पे फिलहाल अभी आपके 2 नंबर सवाल चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना मूर्तिकला शैली को समझाने के लिए होयसाल काल के एक उदाहरण का उपयोग करें। तो यहाँ पे होयसाल शैली, होयसाल काल, तो बेलूर कर्नाटक में चनकेश्वर मंदिर के जटिल खराद से बने स्तंभों की तरह होयसला की मूर्तियां जटिल विवरण, जटिल नक्काशी तकनीक और विशिष्ट अलंकृत अलंकरण का प्रदर्शन करती है, जो होयसला काल की विशिष्ट शैली को प्रदर्शित करती है। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं, जैसे इसमें आपसे कहा जाता है अपना नीचे में शांति निकेतन के मध्यकालीन संत भित्ति चित्र का वर्णन करें। तो ये भी आपका अपना जो देखा है 2 नंबर सवाल है, तो जो भी आपको आसान लगे अपना कर सकते हैं। तो जैसे इसमें अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित शांति निकेतन के मध्यकालीन संत भित्ति चित्र के में विभिन्न भारतीय मध्यकालीन संतों को शैलीबद्ध और अभिव्यंजक तरीके से दर्शाया गया है, जो उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हैं। और यहाँ पर अब बात करते हैं क्वेश्चन पर जो है कि 20 की, और क्वेश्चन 20 है जो कि आपका बनता है 3 नंबर का। जी हाँ, तो ये 3 नंबर का सवाल है, और यहाँ पे आपके पास चॉइस भी है कि कौन सा आप करना चाहे। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, इसके बारे में विवरण लिखे। तो बहुत आसान है, तो जस्ट मैं आपको काफ़ी देर से मैं बता भी रहा हूँ कि अजंता की गुफाएं कहाँ है। यहाँ पर हमारा पर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, तो औरंगाबाद के अंदर हमारा बन जाती है अजंता गुफाएं। और यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं कि अपना जो अजंता गुफाएं है, इनमें बहुत सी गुफाएं हैं हमारे पास चैत्य और विहार, प्लस ये भी बनता है कि अजंता गुफाएं है अपना पत्थरों को काट कर बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है, और यहाँ पर असेंबल कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि अजंता की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य में है। ये प्राचीन बौद्ध रॉक कट गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक की है। वे अपने उत्कृष्ट भित्ति चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बौद्ध विषयों आख्यानों को दर्शाते हुए। गुफाएं एक विश्व धरोहर स्थल और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजाना है, जो उस समय के समृद्ध कलात्मक को चित्रित करती है। पद्मपाणि बौद्धिस्त्व अजंता में बनाए गए भित्ति चित्रों का एक सुंदर उदाहरण है। पद्मपाणि बौद्धिस्त्व जिसमें गौतम बुद्ध को दिखाया गया है कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव है, और आसपास में जो मोह माया है उनको दिखाया गया है, और दूसरा है कि उनके हाथों में अपना जो कुछ अपना फूल है, तो यहाँ पे हिसाब से इनको दिखा रखा है। और यहाँ पे हमारा अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाले भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा अपने नीचे वाले में आपसे कहा जाता है अपना गंगोत्तरण किस राजवंश के अंतर्गत खुदवाया गया, इसका विवरण लिखे। तो यहाँ पे गंगोत्तरण जिसे अर्जुन जंतर के नाम से भी जानते हैं। तो गंगोत्तरण रहा दक्षिण भारत में चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान, विशेष रूप से राजा राज प्रथम शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी के दौरान बनाई गई। ये अद्भुत मूर्ति मामल्लपुरम में पाई गई है। यह देवी गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी अवतरण को दर्शाता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक महत्वपूर्ण विषय है। कुछ विद्वानों के अनुसार राहत का नाम गंगोत्तरण है, जहाँ शिव को अपनी जटाओं में गंगा का प्रवाह प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। दरार में दाई और बाकी सभी बड़ी एक 4 भुजाओं वाली
आकृति को उसके कंधों पर त्रिशूल और उसके अनुयायियों के समूह द्वारा शिव के रूप में पहचाना जा सकता है। अन्य लोग समझते हैं कि इसे अर्जुन की तपस्या के रूप में जाना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक छोर पर ध्यान की मुद्रा में एक पुरुष आकृति यानी जैसे अर्जुन मानते हैं को दिखाया गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अपना गंगावतरण, या कह सकते हैं अपना इसको अपना अर्जुन का चिंतन। तो इस हिसाब से आपका आंसर बन सकता है। और यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर जो है कि लास्ट सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर पर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि आपका बनता है हमारा अपना 4 नंबर का। जी हाँ, तो 4 नंबर सवाल है और यहाँ पर आपके पास चॉइस भी है कि दोनों में से आप कौन सा करना चाहें। पाब्लो पिकासो की कोई पेंटिंग लीजिए और समझाइए। अमूर्त क्या है? अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे। जी हाँ, कई चीज़ें हैं जो होती है दिखाई नहीं देती, और यहाँ पे पाब्लो पिकासो थे तो उनकी भी अपना पेंटिंग है जो एक तरह से उन्होंने क्या करी है, अपना इमेजिनेशन, जी हाँ, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए बनाई है। पिकासो की प्रतिष्ठित पेंटिंग मेन वालेन 1912 में पारंपरिक रूप की विकृति के माध्यम से अमूर्त स्पष्टता है, और यह कैनवास पर तेल के रंगों से बनाई गई है। मानव रूप और वस्तुएं प्राकृतिक प्रतिनिधित्व से हटकर ज्यामितीय आकृति और तेज कोणों में विभाजित है। कि यहाँ पे जो है अपना मेन वालन है इसको बनाया गया है, तो इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में। तो यहाँ पर अपना देख सकते हैं कि काफ़ी सारी ज्योमेट्रिकल शेप है। वह वस्तुओं की वास्तविकता से अधिक अनुभूति को चित्रित करने का प्रयास करता है। इससे प्रयुक्त रंग भूरे और हरे है। ये अमूर्त दृष्टिकोण में वास्तविकता को खंडित करता है और विषयों के सार को अधिक मौलिक भावनात्मक रूप में विकृत करता है। इस कलाकृति में पिकासो के अमूर्त प्रयोग ने सौंदर्य और प्रतिनिधित्व की मानव धारणाओं को चुनौती देते हुए आधुनिक कला में क्रांति ला दी है। तो ये हमारा बनता है पाब्लो पिकासो की पेंटिंग मैन विद वायलिन। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं। गंगाधर टैगोर की कोई पेंटिंग ले और समझाइए। तो यहाँ पर गंगाधर टैगोर, तो गंगाधर टैगोर की वजह से देखा जाए काफ़ी सारी पेंटिंग है, लेकिन एक फेमस है द एट्रियम। द एट्रियम फेमस है। तो गंगाधर टैगोर की अमूर्त पेंटिंग में से एक है जैसे कि अपना द एट्रियम, और जो कि हमारा बनता है 1920 की, और यह कागज़ पर जल रंग वाटर कलर से ज्यामितीय आकृतियों, बोल्ड रंगों और अभिव्यंजक ब्रश वर्क के गैर प्रतिनिधित्वात्मक उपयोग के माध्यम से अमूर्त कला का उदाहरण है। वे क्यूबिस्ट दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हैं। यह यथार्थवादी चित्रणों को छोड़ देता है, पहचानने योग्य वस्तुओं को बजाय दृश्य तत्वों के माध्यम से भावनाओं और अवधारणाओं को व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अमूर्त दृष्टिकोण व्यक्तिपरक व्याख्या को प्रोत्साहित करता है, दर्शकों को व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर पर कलाकृति के साथ जोड़ने के लिए आमंत्रित करता है। कलात्मक अभिव्यक्ति के पक्ष में शाब्दिक प्रतिनिधित्व से हटकर अमूर्त कला के सार पर जोर देता है। तो ये हिसाब से आपका जो है कि आंसर बनता है, 4 नंबर का सवाल बनता है। तो कुल मिला के आपका 30 नंबर पेपर आएगा और 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। और दोस्तों शुरू में आपको जो 15 मिनट मिलेगी क्वेश्चन पीरियड करने के लिए, तो मेरा सजेशन है कि जो आपको 15 मिनट मिलेंगे तो उन 15 मिनट में भी आप अपना जो MCQ क्वेश्चन वगैरह है या आपके अपडेटेड क्वेश्चन वगैरह है तो भी आप अपना रीड करते रहिएगा और साथ में उसमें टिक भी करते रहे, ताकि जब अपना 2:30 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू हो तो आपको अपना करने में ज़्यादा समय ना लगे। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बाकी की जो भी सब्जेक्ट है तो उन सभी की जो है कि आपको अपना वीडियो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों जैसे आपका रिजल्ट वगैरह भी आता है तो तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। तो ऑल द बेस्ट, काफ़ी अच्छा पेपर आपका हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।